क्रिप्टो करेंसी दो लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है। क्रिप्टो का मतलब खुफिया और करेंसी का मतलब करेंसी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट आया कहाँ से, कब आया। क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट 2008 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब आया, और वो ब्लॉकचेन पे हुआ, जिस नेटवर्क पे बिटकॉइन काम करता है। आजकल हमें मतलब कि किसी को भी अगर नहीं भी पता, अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया कि अगर उनको बोलो ना क्रिप्टो करेंसी तो उनके दिमाग में इतना होता है, अच्छा वो बिटकॉइन, जी हाँ बिटकॉइन। तो बिटकॉइन बना कैसे, उसको समझने से पहले हमें आजकल के बैंकिंग सिस्टम को समझना है कि उन्होंने बनाया क्यों, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि बिटकॉइन क्या है। बैंकिंग सिस्टम हम समझते हैं। एक बंदा है अली और सपोज एहसन के बैंक अकाउंट में है 100 रुपये, अली के बैंक अकाउंट में है 1000 रुपये। अली ने एहसन को 800 रुपये देने हैं, तो क्या होगा कि अली ट्रांजैक्शन करेगा, बैंकिंग सिस्टम जो है, जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो चेक करेगा कि अली के अकाउंट में वाकई ही 800 रुपये हैं, तो वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा एहसन के अकाउंट में। अब एहसन के अकाउंट में वो 900 कर देगा और अली के अकाउंट से वो माइनस कर देगा। ये एक कैलकुलेशन हो रही है, कंप्यूटेशन हो रही है, ठीक है, जो ऑटोमेटिक होती है आजकल इंटरनेट बैंकिंग में। वैसे जो है वो मैनुअली भी होती रहती है, तो जब आप फिज़िकली जाते हैं, लेकिन फिर भी ये सारा कुछ आजकल इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, तो ये इंटरनेट पे ही आ गया। इसको समझना और ज़्यादा आसान हो गया हमारे लिए, क्रिप्टो को समझना। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये फोकस रखना है कि ये ट्रांजैक्शन हो गई। अब ये स्टोर कहाँ पे होती है, ज़ाहिर है एक जो नेटवर्क बना हुआ है बैंक का, वहाँ पे स्टोर हो रही है। अब इस नेटवर्क को जो हैंडल करने वाले हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं या मालिक है। जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं उन्हीं की बैठ के आपस में बनती हैं, यानी कि ये एक सेंट्रलाइज्ड है, ये आम आवाम के कंट्रोल में नहीं है। इसको एक ही ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है, या ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं, या एक ही बंदा कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब ये क्या करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। बैंक में पैसे रखवाओ, उसकी फ़ीस है। अगर आप सेविंग अकाउंट में जाते हो और कहते हो कि हमें कोई रिटर्न मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको कुछ इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता, जबकि उसी तरह से वो दूसरों को आपका पैसा ही उधार देकर उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, उन पर इंटरेस्ट। ठीक हो गया। तो वो जो लोग थे वो बहुत तंग थे। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जो कि इंसानों के ही कंट्रोल में हो और इंसान ही उसको कंट्रोल करें। तो उन्होंने बनाया ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या होती है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही थी जो अली ने एहसन को की बैंक में, वो क्या थी, वो एक तरह की ट्रांजैक्शन थी, लेजर बोलते हैं हम, उसमें ये स्टोर हो गई। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शन लाइन वाइज, एक लाइन ऊपर फिर नीचे फिर नीचे, फिर मैंने किसी और को की, वो आ गई वो आ गई, यानी एक तरह का पेज आप समझ लें, इमेजिन कर लें कि एक पेज है। ठीक है, सपोज कर लें, आपने सपोज कर लिया कि ये एक पेज है, तो उस पेज पे बहुत सारी ट्रांजैक्शन आ गई। अब इसको हम बोलेंगे लेजर। ठीक हो गया, ट्रांजैक्शन मिलके बनी लेजर, और लेजर जो होगा वो मिलके बनाता है ब्लॉक, एक ब्लॉक। ठीक है, अब जब लेजर मिलके बनाएगा ब्लॉक, तो बहुत सारे ब्लॉक क्या बन जाएंगे, ब्लॉकचेन। तो ये स्टोरी है ब्लॉकचेन की। अच्छा, अब इसका मालिक कौन है, कौन इसको कहता है कि ये मैंने बनाया, कोई भी नहीं बोलता। ठीक है, बंदा था या ग्रुप ऑफ पीपल थे, कौन था कोई नहीं पता, लेकिन जो है इसका नाम वो तोशी नाकामोटो के नाम से वो मशहूर है बंदा, जो उस टीम के साथ काम कर रहा था, जिसने सबसे पहले बोला था उनको कि मैं एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, ये सारा कंसेप्ट दिया, फिर वो लीड था, उसी ने ये सारा कुछ बनाया। अब नहीं पता कि वो कहाँ है, जिंदा है नहीं है। ये सिर्फ इसका बैकग्राउंड था क्रिप्टो करेंसी को समझाने का। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है कि ब्लॉकचेन, ठीक है ब्लॉकचेन काम कर रही है, लेकिन अब यहाँ पे कैसे काम कर रही है। अब एक ट्रांजैक्शन हम ब्लॉकचेन पे करते हैं, ठीक है, जो इसके होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, या वाइट पेपर, जिस पे सारी चीज़ लिख दी जाती है कि इसमें इतने कॉइन्स होंगे। ठीक है, स्टेट बैंक है तो वो पैसे छापेगी, तो वो कितने पैसे छापेगी, सही है। अब बिटकॉइन की जो सप्लाई रखी है उन्होंने, वो 21 मिलियन रखी है। 21 मिलियन बिटकॉइन अब तक बनाए गए हैं और इतने ही बनाए जाएंगे, और उनमें से 18 मिलियन, तकरीबन 19 मिलियन हो गया जो माइन हो चुका है, यानी कि सिर्फ 3 मिलियन रह गया, जो बल्कि 2 मिलियन के लगभग रह गया जो माइन हो सकता है। अब माइनिंग क्या होती है, मैं आपको इसका कंसेप्ट देता हूँ एक ट्रांजैक्शन के थ्रू। ठीक है, अली ने बिटकॉइन पे देनी थी मुझे ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब वही ट्रांजैक्शन उठा लेते हैं कि मेरे पास थे 100 बिटकॉइन और अली के पास थे 1000 बिटकॉइन। अली को 800 जो बिटकॉइन है वो मुझे देने हैं।
तो सिमिलर प्रोसेस है, वो जो सॉफ्टवेयर ब्लॉकचेन बनाया गया है, माइनिंग सॉफ्टवेयर उसका बनाया गया है, माइनिंग यानी कि उसको ऑलरेडी रख दिया गया बना के, और उसके थ्रू रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन कंफर्म करता है। अच्छा, अब वो 21 मिलियन बना दिए गए बिटकॉइंस, उसको स्टोर कहाँ किया जाता है? इंडिविजुअल जो होता है वो अपने वैलेट में करता है, वहाँ पे बैंक अकाउंट्स थे, यहाँ पे वैलेट में रखा जाता है, इसको हम बोलते हैं वैलेट, क्रिप्टो वैलेट, ठीक है। अच्छा, अब अली ने ट्रांजैक्शन की, ठीक है, वो ब्लॉकचेन पे भेजी वैलेट के थ्रू, जिस वैलेट में उसके पैसे पड़े हुए थे, बिटकॉइन पड़े हुए थे, उसी पे उसने लिखा कि इस एड्रेस पे, मेरे एड्रेस पे 800 बिटकॉइन भेजने हैं, तो उसने वो रिक्वेस्ट कर दी, सही है। अब इसकी जो नेटवर्क की होती है फीस, यानी किसी ना किसी तरह से किसी लोगों को जो कंफर्म कर रहे हैं बैठ के ट्रांजैक्शन, एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है ना, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा नेटवर्क पे। अब लोगों ने वो सॉफ्टवेयर, माइनिंग सॉफ्टवेयर, बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बैठे हुए हैं, सही है। मैंने आपको बताया था बैंक के जो है उनकी कंप्यूटेशन वो होती है, सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जो बैठ के कंप्यूट कर रही होती हैं कि अली के अकाउंट से 800 माइनस कर लो, एसएन के अकाउंट में डाल लो। बिटकॉइन का भी सेम नेटवर्क है, ब्लॉकचेन माइनिंग जो कर रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या करना है, जिसकी मशीन सबसे अच्छी होगी, जाहिर है रिक्वेस्ट गई है, हर कोई चाहेगा कि हम कंप्यूट करके दें ताकि वो जो फीस है नेटवर्क की, ट्रांजैक्शन फीस जो लगेगी वो हमें रिवॉर्ड हो जाए। तो क्या होता है कि सपोज करें कि मोशन बिटकॉइन माइनिंग जो है कर रहा है बैठ के, ठीक है, मशीन उसके पास है, बहुत अप टू डेट है, बड़ी कमाल की है, ठीक हो गया। तो अली ने जब ट्रांजैक्शन लगाई, रिक्वेस्ट भेजी और नेटवर्क फीस अच्छी खासी लगा दी, यानी कि मैं इतना रिवॉर्ड दूंगा जो भी ये ट्रांजैक्शन कंफर्म कर देगा। तो मोशन का मशीन अच्छी थी, माइनिंग मशीन, उसने क्या किया, माइन कर लिया, ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर दिया। और क्या किया कि उसने सबसे पहले चेक किया होगा कि अली के अकाउंट में 1000 बिटकॉइन यानी कि 800 बिटकॉइन है। अगर उसने देखा कि हाँ 800 क्या 1000 पड़े हुए बिटकॉइन और इसने इस एहसन के एड्रेस पे डालने हैं, तो वो क्या करेगा, वहाँ से उसके माइनस कर देगा, अपने पास रिकॉर्ड होगा उसकी मशीन के पास, और जो होगा इधर एहसन के पास 900 कर देगा। अब क्या कर रहा है, मोशन अप्रूव कर रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ कि अली के पास इतने पैसे पहले पड़े थे, अली ने इतने बिटकॉइन पहले पड़े थे, अली ने अब बिटकॉइन जो है इतने दे दिए एहसन को। तो रिकॉर्ड कौन रख रहा है, मोशन रख रहा है, ठीक है। अब मोशन जैसे और कितने लोग बैठे हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या था कि पहले होता था सेंट्रलाइज्ड सारा काम, तो एक ही जगह पे ये सारा कुछ गवाहियाँ पेश की जा रही थी कि हाँ इसके इतने पैसे हैं, इसके इतने पैसे हैं, इसने इतने दे दिए, इसने इतने कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि मोशन जैसे और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो गवाहियाँ दे रहे हैं, जिन्होंने कंफर्म किया हुआ है, उनके पास सारा रिकॉर्ड है, ब्लॉकचेन पे पड़ा हुआ है वहीं पे ही, सही हो गया। तो ये चीज़ है ब्लॉकचेन, समझ आ गई, जिस पे बिटकॉइन काम कर रहा है। अब इसको देखने के बाद बहुत सारी और क्रिप्टो करेंसीज आई और काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज जो है फिर उन्होंने अपने जो है चेन्स बनाई, जिसको हम क्या बोलते हैं कि नेटवर्क्स, ठीक हो गया। ब्लॉकचेन जो है वो इसका हो गया, बाकी इथेरियम चेन भी है और सोलाना चेन है, कार्डानो की चेन है, बाकी चेन्स है। और इस पे फिर आगे चल के बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं कि उन चेन्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जैसे हमने यहाँ पे अपनी करेंसी रखी हुई है, वैसे आप लोग अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के अपनी करेंसी भी बना सकते हो। ये जो है ये आगे के कंसेप्ट है, इनको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे।